कश्मीर में कितनी सीटें आई बीजेपी की? देखिए, हम शानदार प्रदर्शन करेंगे हाँ, और सरकार बनाएंगे। मतलब कहें कि शून्य। कश्मीर में शून्य है, जम्मू में भले आपकी सीटें हैं। मैं सुप्रिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नज़ीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफ़ेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ चलूँगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस की हूँ या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीर मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात दे के जा रही हूँ। हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहाँ पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आज़ादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य हैं। मेरा अपना मानना है, राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही है इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं, अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। तो फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और देश काल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देश काल और परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर लेती है अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आप
आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे ईडी के सम्मन पर, एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए क्या और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बंटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया, केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूं, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, कांग्रेस बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए, रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है। और ये चिंता करने वाली बात है। इन्होंने, और आप तो संसद में और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी ओबीसी होता है, ओबीसी रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का, महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहां है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे। सुधांशु जी ने लगता है कि कोई ट्वीट पहुंच गया है। एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहां बांग्लादेश हो जाएगा?
ये कौन सी बात होती है कहने की? सलमान खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था। गलत कहा था। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब ये तो इस गलत मामले है। में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, इन्होंने- लेकिन ये इन्होंने बताइए किसान कि पर पल्ला बांग्लादेश का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है? ये बताइए इस चुनाव में। ये आपके मन में है। आपके लोग बांग्लादेश बांग्लादेश जपते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बांग्लादेश बता रहा हूं। चुनाव हो रहे थे भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में? अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है? रिकॉर्ड किसका है? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। और वैसे आप परमिशन दें तो मैं ट्वीट भी पढ़ के सुना सकता हूं। 1,33,000 से मोदी जी जीते थे, तो उनके कितना गुना जीते ये भी बता दीजिए। ये अलग बात है कि 10 लाख से जीतने वाले थे मोदी वो भी जी। बता रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, 1,65,000 से मोदी जी जीते, वो तो हार के समकक्ष था। और 1,72,000 से खानदानी सीट पे अखिलेश यादव जीते, वो तो शानदार ऐतिहासिक जीत थी। देखिए कितने सुंदर तर्क गढ़े जाते। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो इतिहास गढ़ने वाले थे। मुझे एक लाइन बोलने थे, फिर आप बोलिएगा। इन्होंने यहां पर बांग्लादेश की बात करी, इन्होंने यहां पर बात करी कि फलाना कहां कट रहा था। जब 89 में यह हो रहा था, वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? किसके समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये चुप नहीं रह सकते हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपने कश्मीरी पंडितों पर गंदी राजनीति करी और आज कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में उतर कर ये बोल रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि आपने उनको बरगलाया, लेकिन वो अपने घर आज भी वापस नहीं जा सकते। चुन चुनकर उनकी हत्याएं हुई, आप चुप रहे। 6-6, 7-7 महीना उन्होंने प्रदर्शन किया राहुल बाला के उस पर, आप राहुल भट्ट के उस पर, आप चुप रहे। तो आप किसी के सगे नहीं है, आप सत्ता की लोलुपता के और सत्ता के सगे हैं। ये ट्वीट शायद दिखाना चाह रहे हैं सुधांशु जी। पहले एक फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जस्टिस टीकालाल टपलू की हत्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1988 में हो गई थी। हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया और उसके बाद कोई जाके, अरे आप जो बातें करते हैं कश्मीर पूरी की, बात सुनिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, सुनिए एक फैक्ट और। देखिए ट्विटर, आप बोल नहीं थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के भारतीय टीम की हूटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बोल रहे हैं? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में, यानी 1 महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। ये तो वाजिब सी बात है ना, अगर कुछ गलत हो रहा था तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए था। आपने नहीं लिया समर्थन वापस, उस समय सत्ता की लोलुपता में चुपके रहे। सुनिए, कम्युनिकेशन के साधन वो नहीं थे उस समय। जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी 6-6 महीने बाद पता चली थी। उस जमाने में एसटीडी फोन तक भी सीधे नहीं मिलते थे। जब लोग वहां से आए, महीनों बाद पता चला कि वहां हकीकत क्या थी। आज का जमाना नहीं था कि आपने मोबाइल पे जाके तुरंत वो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कश्मीर पैनल से अपना समर्थन वापस लिया था। और मई में वीपी सिंह सरकार की, मई 1990 में पूरी तरह आलोचना करते हुए अपने को अलग किया था और वीपी सिंह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की थी। ये मैं जाके चेक करिए, क्योंकि 3 महीने लग गए थे यहां तक। सुधांशु जी, एक सवाल पूछ सकती हूं? एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं।
आप घटक दल थे सरकार का और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को, इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा, मोबाइल फोन था, चलिए, हम पता नहीं कहाँ इन्होंने कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। आप झूठ घटक दल बोलना नहीं इसे थे। कहते हैं। घटक आपके दल नहीं थे, हम समर्थन बात से से समर्थन सरकार ले रहे नहीं थे। चल रही थी। तो हटा घटक दल होना और हटा लेते समर्थन, अरे गिरा भाई देते हटा सरकार। दिया था। क्यों नहीं गिरा लिया? अब सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए, हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला, अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात को मैं जी। बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of these new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए, इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, मैं ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था इनका मतलब? इन्होंने क्या कहा था? सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखा। मैंने बोला आप दिखाइए, जहाँ मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर असलियत प्रस्ताव ये है कि इनकी झूठ किसी बोलने की इंटरनेट- ऐसी नहीं, आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ अब आप बोलने बोल रही की हैं, ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से है। बैठा। UNGA पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं अब मैंने देखिए, बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। अब अब मैं पूरी बात कर लूं। अरे झूठ की पूरी बात आपकी- करिए। थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस अरे थोड़ी वर्किंग कलई कमेटी का खोलने प्रस्ताव दीजिए। है, आपकी कलई सोनिया खोल रही गांधी हूं, के सुनने अखबार दीजिए, में कलई आर्टिकल खोलने है, दीजिए। प्रियंका सुनने गांधी दीजिए, का कलई ट्वीट खोलने है, दीजिए। जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े अरे हुए सुन लीजिए हैं। अब और असलियत। उसके बाद कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी हाथ जाते कंगन हैं को फारसी UNGA, क्या, पढ़े लिखे को नरेंद्र मोदी फारसी क्या, UNGA बोलिए। जाकर कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, UNGA के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम मैंने शब्द का वर्ड नहीं प्रयोग कहा। किया हो। मैंने बिल्कुल कहा आपने हिंदू कहा। का नाम नहीं है, रिवाइंड करेंगे केवल और रेस्टोरेंट्स सुनेंगे ऑफ नॉर्मलसी और ट्विटर है। पर चलेगा और आज गाजा शाम में कह रहे को। मारा गया, आज ये काटा चलेगा गया, ट्विटर crime पर शाम against को humanity कि वर्ड है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं क्या बात राहुल कर रही गांधी है? की ट्वीट को झूठ लेकर। आपको आज पकड़ा चलेगा गया है। ये, आपको आपका उम्मीद झूठ नहीं बार बार होगी। पकड़ा जाता है, आपको ठीक है, फैक्ट चेक ठीक है। बार बार हम किया जाता है। अगले- शर्म आपको आती है? Z News.